ऑयलर जो मैथमेटिशियन थे, ही केम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। ही सेड कि अगर आप cos x के एक्सपांशन को देखें और आप sin x के एक्सपांशन को देखें, तो आप इससे e टू द पावर x के एक्सपांशन तक पहुंच सकते हैं, कुछ ऑफ कोर्स वेरिएशंस के साथ। कैसे, जरा इस बारे में विचार करते हैं। और इसी मदद से उन्होंने पोलार फॉर्म को और सिंपलर और इफेक्टिव और एफिशिएंट फॉर्म, ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। पहले हम ये समझते हैं कि cos x का एक्सपांशन एग्जैक्टली होता क्या है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग cos x, आई एम कंसिडरिंग cos थीटा, राइट। तो cos थीटा याद रखिएगा, cos आपका एक इवन फंक्शन है, तो ये कुछ इस तरीके से चलता है, x टू द पावर 0/0 फैक्टोरियल विच इज 1 माइनस, आई एम रियली सॉरी, यस, माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल plus x to the power 4 upon 4 factorial minus x to the power 6 upon 6 factorial, and this will go on till infinity, right? इसी तरीके से उन्होंने कहा कि साइन थीटा के लिए भी एक ऑब्जर्वेशन लिया जा सकता है विच कैन बी ट्रीटेड। साइन थीटा टेक्निकली इज एन ऑड फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर आप इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एक्स टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल minus x to the power 7 upon 7 factorial, and this will go on till infinity. अब मैं आपसे कहता हूं, क्या आपको e to the power थीटा का एक्सपांशन पता है? मैं आपसे बस पूछना चाह रहा हूं e to the power x का एक्सपांशन। इफ यू आर अवेयर ऑफ e to the power x का एक्सपांशन, उसी की हेल्प से हम एक्चुअली e की पावर आयोटा थीटा का एक्सपांशन लिखेंगे। सो मैं एक काम करता हूँ, पहले e की पावर थीटा का एक्सपांशन आपके सामने लिखता हूँ और फिर हम e की पावर आयोटा थीटा का भी एक्सपांशन लिखेंगे। सो e की पावर थीटा का एक्सपांशन होता है 1 प्लस x, बेसिकली ये है x की पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस, मतलब बेसिकली वो x नहीं होगा, यहाँ थीटा है, सो इट शुड बी थीटा। देन द नेक्स्ट टर्म विल बी थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, द नेक्स्ट टर्म विल बी theta cube by 3 factorial, and so on, of course, till infinity. Now, instead of having theta, can I have iota theta as e to the power? देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। So I'm replacing all the thetas by iota theta. When you do so, you get iota theta over here. You get iota theta whole raised to the power 2 over here. You get iota theta cube over here. Now, what is the advantage of having this? फोकस करिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा कंक्लूजन आप निकाल कर लाएंगे। अगर आपको कुछ और टर्म्स भी देखनी है तो मैं थोड़ी एक दो टर्म्स और आगे दिखाता हूँ ताकि आप उस कंक्लूजन को समझ पाए। जैसे नेक्स्ट टर्म होगी आयोटा थीटा होल रेज़ टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अगली टर्म होगी आयोटा थीटा होल रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, एंड दिस विल गो ऑन टिल इंफिनिटी। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस? नोटिस करिए, मैं कह रहा हूँ कि कुछ टर्म्स को मैं एक साथ लिखता हूँ। जैसे मान लो मैंने 1 लिखा, आई होप यू आर रियलाइजिंग आयोटा स्क्वायर इज -1, तो मैं इस टर्म को पहले लिख ले रहा हूँ जो कि हो जाता है आपका थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। इसके बाद में ये वाली टर्म पिक्चर में लेकर आता हूँ, तो आयोटा टू द पावर 4 विल बी 1, सो दिस विल बी थीटा टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये सारी इवन ऑड टर्म्स चलती चली जाएंगी, है ना। अब मैं अगर बात करूं इन टर्म्स की जो रह गई हैं, जैसे कि आयोटा थीटा, तो एक टर्म हमारे पास बच रही है जो कि है क्या स्टूडेंट्स, आयोटा थीटा। अगली टर्म क्या बचेगी बताओ, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा इज माइनस आयोटा, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस आयोटा थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। अगली जो टर्म होगी वो होगी आयोटा टू द पावर 5 यानी टू द पावर 4 इनटू आयोटा यानी प्लस आयोटा, दैट इज आयोटा times theta to the power 5 divided by 5 factorial, and this will also go on. अब अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ा सा और इसे ठीक से ऑब्जर्व करिए, आप काफी इंटरेस्टिंग सी चीज पाएंगे कि ये तो मैं देख पा रहा हूँ क्लियरली क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये आपके कॉस थीटा का एक्सपांशन है। अगर आप देख पा रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ थीटा लिख दिया था और यहाँ ये लिखा था एक्स, है ना। तो बेसिकली ये एक्स नहीं होगा, ये थीटा ही रहेगा। देखो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर भी ये थीटा ही रहना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, मतलब वो पार्ट ऑफ द हैबिट साइन एक्स और कॉस एक्स आप करते हैं, उस वजह से ये ऐसा कंसिडरेशन में आए। आई होप ये पार्ट आप समझ पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट को यहाँ देखें तो ये क्लियरली कॉस थीटा लिखा हुआ है ना, राइट, कॉस थीटा हुआ है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखें तो आप आयोटा कॉमन ले लीजिए तो ये क्लियरली साइन थीटा का ही एक्सपांशन लिखा हुआ है, विच मीन्स इट कैन बी रिटन एज आयोटा साइन थीटा, which is nothing but what, e to the power iota theta. Now that's the observation made by Euler. मतलब ये जो ऑयलर या यूलर, इन्हें जो भी आप कहना चाहें, ये जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय e to the power iota theta. Now
इसे आप ऑयलर्स आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। ऑयलर्स आइडेंटिटी मतलब दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू ऑफ थीटा, ये हमेशा होगा कि e की पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के इक्वल ही होगी। अच्छा, अगर मैं इनकेस कॉन्जुगेट लेना चाहूँ तो मैं इसका कॉन्जुगेट कैसे ले सकता हूँ? ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है तो हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। इसी बात को और बेहतर भाषा में ऐसे लिख सकता हूँ, क्या cos थीटा या cos माइनस थीटा एक ही बात है? और ये नेगेटिव साइन को अगर मैं अंदर पुश करूँ तो आयोटा साइन माइनस थीटा। तो वाजिब सी बात है, जब यहाँ थीटा था तो मैं यहाँ भी थीटा देख रहा था, और अगर यहाँ पर मेरे पास माइनस थीटा है तो शेलाई से जो मैं देखूंगा वो होगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हम कैसे इसे सोच पा रहे हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट तो पता नहीं, मान लो थीटा है, लेकिन उसका मॉड्यूलस 1 है, मतलब वही क्यों नहीं मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम एज्यूमिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड्यूलस 1 है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर वही उसका जिसका आर्ग्यूमेंट थीटा है। तो क्या मैं कुछ कंक्लूजन्स दे सकता हूँ? जैसे मेरा पहला कंक्लूजन आज के लिए, आप बताएं मुझे e टू द पावर आयोटा थीटा में अगर मैं e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? आप इसमें जब इसे ऐड करेंगे तो आयोटा साइन थीटा कैंसिल, आई विल बी लेफ्ट विद 2 टाइम्स cos थीटा। सो डू यू ऑल अंडरस्टैंड ये कंक्लूजन कहाँ से आता है? इन द सेम फैशन क्या मैं एक और कंक्लूजन दे सकता हूँ कि जब इस इक्वेशन में से आप इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा, तो जो बचेगा वो होगा e की पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। वेल दैट गिव्स यू iota times या 2 times iota times sin थीटा। सो डू यू ऑल अंडरस्टैंड? ये दो इंपॉर्टेंट से कंक्लूजन्स हम हमेशा ड्रॉ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स कैन बी ड्रॉन, जरा इस बारे में बात। जैसे मान लो मैं एक और कंसिडरेशन आपके सामने लेकर आता हूँ। आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक है z1 जो कि है e टू द पावर आयोटा थीटा 1, और लेट्स से थीटा ही लिख लेते हैं ना, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 जो कि है e टू द पावर आयोटा 5। वाजिब सी बात है, क्लियरली दिख रहा है कि दोनों के मॉड 1 है, तभी आप इसे इस तरीके से लिख पाएंगे, वरना मॉड z भी पिक्चर में आता। यहाँ पर कोई r नहीं है अगर आप देख पा रहे हो तो, कोई मॉड z यहाँ नहीं है अगर आप देख पा रहे हो तो। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि जो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, जिनसे हम कई सारे डेरिवेशंस वर्कआउट कर रहे हैं, ये सब यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब e टू द पावर आयोटा थीटा, e टू द पावर आयोटा 5 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने एज्यूम किए। मैं अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम करता हूँ जो कि ऑफ कोर्स यूनी मॉड्यूलर है, तो यूलर्स फॉर्म से ये होता है e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर आयोटा 5। वन ऑफ द वेज ऑफ लुकिंग एट इट। अनदर वे क्या हो सकता है बताओ? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा प्लस cos phi प्लस आयोटा साइन फाई। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई स्टेटमेंट वेरी क्लियरली है। यहाँ पर क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस cos फाई प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा प्लस साइन फाई। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस? क्या आपको याद है कुछ फॉर्मूले जो हम ट्रिगो में पढ़ेंगे वैसे तो, पर अगर आपको ये पता है तो मैं दो फॉर्मूले यूज करना चाह रहा हूँ। एक फॉर्मूला है यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी, और एक है cos सी प्लस cos डी। अगर आप इन दोनों फॉर्मूले को यूज करें तो एक बेहतरीन सा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट वर्कआउट होता हुआ पाएंगे। जैसे cos सी प्लस cos डी की अगर आप बात करें तो ये हो जाने वाला है 2। देखो cos a प्लस बी की तरह अगर आप इसे ट्रीट कर लें, और अगर आप इसे cos a माइनस बी की तरह ट्रीट कर लें तो cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, और cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। तो साइन ए साइन बी वाला फैक्टर या पार्ट कैंसिल हो जाना है, तो 2 टाइम्स ये हो जाता है cos a cos b, राइट। अब यहाँ पर ये समझिएगा a और b का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अलग है, तो ये जो होगा ये होगा cos थीटा प्लस फाई बाई 2, और जो दूसरा फैक्टर आपको मिलेगा वो होगा cos थीटा माइनस 5/2। ये कैसे बना अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, जब हम ट्रिगो पढ़ेंगे तब आप डेफिनेटली इसे और क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर मैं आयोटा को बाहर रखकर साइन सी प्लस साइन डी अगर लगाऊं, सो दैट्स 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 टाइम्स कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इस तरीके से आप ये रिजल्ट बनते हुए देखेंगे। हालांकि इससे और क्या एडवांटेज हो रहा है, मैं कह रहा हूं अगर आप देखें तो क्या cos थीटा माइनस 5/2 दोनों पार्ट में से कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। तो मैं 2 cos थीटा माइनस 5/2 कॉमन ले रहा हूं, सो 2 टाइम्स cos
थीटा माइनस फाइव बाई टू जब आप कॉमन लेंगे तो जो अंदर आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या होगा, वो होगा कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू। नाउ डू यू अंडरस्टैंड इससे क्या फायदा हो रहा है? अगेन अगर मैं यहाँ से बस इसे थोड़ा नोटिस करूँ तो एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट दोबारा हमारे सामने आ रहा है, विच इज, इसे तो आप लिखा रहने दीजिए टू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू, पर ये जो एक्सप्रेशन आपके पास है आप इसे क्या दोबारा e टू दी पावर आयोटा, आई रिपीट e टू दी पावर आयोटा, यहाँ पर आपके पास जो एंगल है, जो आर्ग्यूमेंट है, दैट इज थीटा प्लस फाइव बाई टू हो जाना है। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे हैं दैट इज टू टाइम्स कितना, cos theta minus phi by 2. So that's how e to the power iota theta plus e to the power iota phi can be written. क्या ये स्टेटमेंट आप क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं? यानी यहाँ से क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, बेसिकली ये क्या था बताओ, ये था e to the power iota theta प्लस e to the power iota phi। मतलब अगर दो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड करने होंगे तो मैं डायरेक्टली ये कंक्लूजन अपना इंट्रोड्यूस कर दूंगा बिना किसी हेजिटेशन। अगर आप समझें, मान लें कि ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से z z मान लो, है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो पार्ट है, दोबारा सुनिएगा, ये जो पार्ट है ये और ये इसका मॉड्यूलस है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का ये जो पार्ट है ये इसका आर्ग्यूमेंट है। मतलब मैं अगर आपसे कहूँ कि z का मॉड क्या होगा तो आप कहेंगे टू टाइम्स कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू। आई होप यू आर गेटिंग इट। एंड सिमिलरली अगर मैं कहूँ आपसे कि z का आर्ग्यूमेंट क्या होगा तो आप z का आर्ग्यूमेंट कहेंगे थीटा प्लस फाइव बाई टू। कहाँ? जब z जो है वो बेसिकली z1 प्लस z2 है। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू, इस केस में जो z1 था आपका वो बेसिकली e टू दी पावर आयोटा थीटा था, और जो z2 था वो e टू दी पावर आयोटा फाइव था। तो इस तरीके से आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। सर अभी तो आपने ऐड किया, क्या ऐसा ही एक फॉर्मूला और बन सकता है, जब e टू द पावर आयोटा थीटा में से आप e टू द पावर आयोटा फाइव सबट्रैक्ट करें? तो आई थिंक इस बार मैं आपको पूरा कंक्लूजन बनते हुए दिखाने के बजाय डायरेक्ट रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ जो रिजल्ट बनेगा दैट विल बी, ध्यान से सुनिएगा, टू टाइम्स आयोटा टाइम्स, ध्यान से सुनिएगा, टू टाइम्स आयोटा टाइम्स, उस बार आयोटा वाला पार्ट बचेगा जो कि होगा साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू। आई होप यू आर नोटिसिंग इट। ये जो इस बार बचेगा वो होगा टू टाइम्स आयोटा टाइम्स थीटा माइनस फाइव बाई टू। ऑफकोर्स ये जो है ये पार्ट बच जाना है, और जो थोड़ा सा अब जो e के साथ जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा e टू द पावर आयोटा। आई होप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी आपके पास आयोटा था, लेकिन यहाँ जो था वो थीटा प्लस फाइव बाई टू था, यहाँ जो आपको मिलेगा वो भी थीटा प्लस फाइव बाई टू ही होगा। आई होप ये कंक्लूजन, ये रिजल्ट आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्टेड हैं, सिंपल है, बस आपको इसे इस तरीके से देखना या ऑब्जर्व करना है। इन सिंपलर लैंग्वेज अगर मैं अपने इस वाले केस की बात करूं, यहाँ आर्ग्यूमेंट बहुत सॉर्टेड सा था कि आपका आर्ग्यूमेंट जो था वो थीटा प्लस फाइव बाई टू था, और मॉड टू कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू था। इस केस में थोड़ा सा चीज़ें बदलेंगी क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली दे आर डीलिंग सम इश्यूज और कंसर्न विद दिस आयोटा। तो पहली बात, अगर मैं इसका मॉड निकालूं तो मॉड तो काफ़ी सॉर्टेड सा है। आई रिपीट, अगर आप समझो बात को, इस बात पर आने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z मॉड z टाइम्स e टू द पावर आयोटा थीटा उसकी ऑयलर फॉर्म, या फिर z मॉड z प्लस उसकी सिस फॉर्म यानी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जो ये ऑयलर फॉर्म निकल कर आ चली है बस इसी के थ्रू समझो, ये तो हो जाता है e टू द पावर आयोटा थीटा। तो ये जो बच जा रहा है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है। तो e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर आयोटा फाइव को अगर मैं कह लूँ थोड़ी के लिए जेड डैश, आई होप आप समझ पा रहे हैं वो, है ना। तो ये जो जेड डैश आया है ना, ये जेड डैश का अगर मैं आपसे आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस पूछूं तो दोनों बातें ध्यान से सुनिएगा। मॉड्यूलस तो स्ट्रक्चर था है कि e की पावर आयोटा, ये जो एक्सप्रेशन के अलावा जो पार्ट बच जा रहा है वही हमारा इसका क्या हो जाना है, मॉड। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स की, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दिख रहा है इसमें ये जो पार्ट है आयोटा के अलावा, ऑफ कोर्स आयोटा नहीं होना चाहिए पिक्चर में, राइट। तो इसका जो मॉड आने वाला है वो होगा टू साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू। हालांकि छोटा सा चैलेंज यहाँ पर वो समझने की कोशिश करिएगा, जब आप आर्ग्यूमेंट लिखना चाहेंगे z डैश का
जब आप आर्ग्यूमेंट यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की मैं बात करूँ तो जो वो आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखना चाहेंगे जेड डैश का, वो यहाँ पर छोटा सा चेंज लेकर आएगा। वो चेंज क्या है जरा वो मैं पिक्चर में लाने की कोशिश तो सारी कंफ्यूजन ही दूर कर लेते हैं। मान लो अभी मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है ना, थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा गौर से, जो कहना चाह रहा हूँ वो क्या है, ये लिखा है 2, ये लिखा है साइन और ये लिखा है थीटा माइनस 5/2। आप समझो बात को, क्या मैं आयोटा को, ध्यान से सुनिएगा, ई की पावर आयोटा π/2 लिख सकता हूँ? सोचो, आपने लास्ट लेक्चर में पोलर फॉर्म में डिस्कस किया है। आयोटा ई की पावर आयोटा π/2 क्या हो जाएगा, कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। अब कॉस π/2 होता है 0, साइन π/2 होता है 1, तो ये हो जाता है बेसिकली 0 प्लस 1 आयोटा। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आयोटा की जो ऑयलर फॉर्म होगी वो होगी ई की पावर आयोटा π/2। तो यहाँ पर ये जो आयोटा है ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राइट। तो इस आयोटा को क्या मैं ई की पावर आयोटा टाइम्स π/2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 5/2 तो लिखा ही है। क्या आप समझ पा रहे हो? तो अगर मैं 2 साइन थीटा माइनस 5/2 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा ई की पावर आयोटा, तो आप कॉमन ले चुके हैं, थीटा प्लस 5 प्लस π/2। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अब आप समझेंगे तो आप बहुत क्लैरिटी से सोच पाएंगे कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये है ई टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू द पावर आयोटा 5। अब आपको समझाने के लिए मैं 2-3 चीजें लिख देता हूँ। जैसे अगर मैं ई की पावर आयोटा थीटा को मान लेता हूँ दोबारा z1, ई की पावर आयोटा 5 को मैं मान लेता हूँ z2, है ना। तो यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ वो है z1 माइनस z2, जिसमें थोड़ी देर के लिए कह लेता हूँ लेट्स से z डैश। ये z का कॉन्जुगेट नहीं है, बस ऐसे z डैश लिखा है। तो ये जो z डैश है ये क्या लिखा है, इसमें शैलाई से ये जो पार्ट है ये इसका मॉड है, यानी z डैश का अगर कोई मॉड पूछेगा तो होगा 2 साइन थीटा माइनस 5/2। एंड सिमिलरली अगर मैं पूछूं आपसे z का आर्ग्यूमेंट, सॉरी z डैश का आर्ग्यूमेंट, तो अब e की पावर जो है आयोटा के साथ है थीटा प्लस 5 प्लस π/2, दैट इज गोइंग टू बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ z डैश। आई होप ये 2 लर्निंग्स भी आपको याद रहेंगी। ये कुछ क्रूशियल लर्निंग्स हैं जो सीधे सीधे आपके काम आएंगी, जिनसे आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ और लर्निंग्स डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं 1 प्लस e to the power iota theta. Now what do you understand by this? This is another learning which you all need to remember. देखो 1 तो 1 है, e to the power iota theta को आप क्या लिख सकते हो, जैसे मैं लिख सकता हूँ cos theta प्लस iota sin theta, राइट। 1 प्लस cos theta क्या होता है, आई होप ये लर्निंग्स आपको पता है कि 1 प्लस cos theta को मैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। आयोटा साइन थीटा में अगर साइन 2 थीटा वाली आइडेंटिटी अगर मैं यूज करूँ तो हो जाता है 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अगर आप दोनों टर्म्स में से कॉस थीटा बाई 2 और अगर 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचेगा, आई वुड से यहाँ बच जाना है कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ बच जाना है आयोटा साइन थीटा बाई 2। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ कि ये बन जाता है 2 कॉस थीटा बाई 2, आई होप आप देख पा रहे हैं, टाइम्स ई टू दी पावर आयोटा थीटा बाई 2। आप सोच पा रहे हैं कैसे हो। और एलएचएस में जो हम सॉल्व कर रहे थे वो था 1 प्लस ई टू दी पावर आयोटा थीटा। यानी यानी अगर मुझसे कोई पूछे 1 प्लस ई टू दी पावर आयोटा थीटा का मॉड्यूलस क्या होगा तो मैं कहूंगा 2 कॉस थीटा बाई 2। कोई पूछे कि 1 प्लस ई टू दी पावर आयोटा थीटा का आर्ग्यूमेंट क्या होगा तो मैं कहूंगा थीटा बाई 2। क्या अब आप समझ पा रहे हैं जो कंक्लूजन्स मैं देना चाह रहा हूँ? इसी तरीके से एक और कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, गौर से सुनिएगा। जैसे मान लो यहाँ लिखा है ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 1। अब इसका क्या मतलब है, ई की पावर आयोटा थीटा बेसिकली होता है कॉस थीटा। माइनस 1 करने के बजाय अगर मैं 1 माइनस करूँ तो ज़्यादा अच्छे से कंक्लूजन दे पाऊंगा। जैसे कि सुनिएगा ध्यान से, ई की पावर आयोटा थीटा को अगर मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ। तो ये हो जाएगा, मतलब 1 तो 1 है, रादर ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 1 ही करते हैं। देखो उससे क्या होगा समझते हैं। ये लिखा है कॉस थीटा, लिखा रहने दीजिए। कॉस थीटा के बाद समझिएगा प्लस ऑफ कोर्स आयोटा साइन थीटा मुझे मिलना है, और 1 तो 1 है तो 1 को 1 रहने देते हैं। अब क्या करने जा रहा हूँ वो सुनिए। कॉस थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो समझा देता हूँ मैं आपको। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है, मतलब 3 फॉर्मूले होते हैं।
पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज हैं जो हम ट्रिगो में पढ़ेंगे। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही आइडेंटिटी अभी हमने जस्ट इससे पहले जब 1 + e⁻θ से डील किया था तब यूज की थी, अगर आप देख पा रहे हैं। एग्जैक्टली यही काम यहाँ किया था। वही काम दोबारा मैं करने चला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं 1 - cos थीटा से डील करता हूँ, देखो ध्यान से कैसे वो समझिएगा। अभी तक हमने डील किया 1 + cos थीटा से। अगर मैं इस 1 के साथ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहता हूँ तो क्या मैं इस 1 को रादर इस -1 को आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। आई होप वी कैन डू दैट एंड दैट वोंट क्रिएट मच ऑफ द प्रॉब्लम्स। या तो ऐसे देख लो, या फिर क्या मैं cos थीटा -1 के साथ कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर ये जो था ये था cos 2 थीटा +1। देखो ध्यान से, अगर मैं इस फॉर्मूले को इस वर्जन को देखूं तो दो वर्जन्स निकल कर आते हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला वर्जन ये है कि 1 + cos 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। आई होप दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन ओवर हियर। अगर आप इसे नोटिस करें, यहाँ मैंने यही लिखा था कि आपके पास ये जो रिजल्ट निकल कर आ रहा था ये था 1 + cos थीटा। आई हैव रिप्लेस्ड इट बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ना इस केस में जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि e⁻θ -1 से हम डील कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जब आप इससे डील कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आप एक्सप्रेशन बनता हुआ देखेंगे, क्या मैं यहाँ पर एक और रिजल्ट बना सकता हूँ, वो ये कि 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जाऊं और cos 2 थीटा को इधर लाऊं तो 1 - cos 2 थीटा को क्या आप 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम वांटिंग टू डू हियर, अगर आप ठीक से नोटिस करें तो ये 1 - cos थीटा नहीं है। अच्छी बात है, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो इसे लिख सकता हूँ ना -2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। डू यू ऑल एग्री विद दिस? एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है आयोटा साइन थीटा लिखा हुआ है, इसे हम दोबारा क्या लिख लेंगे, इसे हम लिख लेंगे 2 cos थीटा बाय 2 एंड ऑफ कोर्स साइन थीटा बाय 2 along with this iota। एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस जो अभी तक हमने किया यहाँ तक? तो आई होप कोई शिकायत, कोई डाउट, कोई कंसर्न नहीं है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एक सिंपल सा काम जो कि ये कि यहाँ ये जो 1 लिखा हुआ है -1 लिखा हुआ है, क्या मैं इसे आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ? सो आई एम राइटिंग 2 आयोटा स्क्वायर ओवर हियर। आई होप दैट डजंट बॉदर एनीवन। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस? 2 आयोटा साइन थीटा बाय 2, 2 आयोटा साइन थीटा बाय 2 कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाता है 2 आयोटा टाइम्स साइन थीटा बाय 2 बाहर। अब बचता क्या है वो देखो, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचेगा cos थीटा बाय 2 और यहाँ पर आपके पास बचेगा आयोटा टाइम्स साइन थीटा बाय 2। आई होप यू मस्ट हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो जो ये लिखा है 2 आयोटा साइन थीटा बाय 2, कीप इट अनचेंज्ड, बट cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2 को मैं e⁻ आयोटा थीटा बाय 2 आई होप बिना किसी परेशानी के लिख सकता हूँ। आई होप यू मस्ट हैव लर्न अनदर रिमेंबर कर लेने वाला एक और आइडेंटिटी जो काम आएंगी हमारे कई सारे क्वेश्चंस में। देखो मैं दो लर्निंग्स आपके सामने दोबारा रखता हूँ। मैंने दो चीजें आपसे डिस्कस की, 1 + e⁻θ या फिर आप चाहे तो इसे e⁻θ +1 भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, एक बेसिक सा रीजन है इसके पीछे। और हमने डिस्कस किया e⁻θ -1। आप याद करिए e⁻θ +1 जो हमारा रिजल्ट आया था वो था e⁻θ बाय 2 और ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 भी था, सो 2 टाइम्स e⁻θ बाय 2 cos थीटा बाय 2। और जब मैं e⁻θ -1 की बात करूँ तो ये था 2 आयोटा। आई होप आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखें सो दिस इज e⁻θ बाय 2 along with sin थीटा बाय 2। आई होप आप ये बातें भूले नहीं। मान लो मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ, आई होप आप देख रहे हो, मैं LHS को RHS से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो चल ऐसे ये 2 और ये 2, ये e⁻θ बाय 2 e⁻θ बाय 2 कैंसिल हो जाने, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, जरा इस बारे में विचार करते हैं। चल ऐसे ये जो रिजल्ट आएगा ये होगा cot थीटा बाय 2 अपॉन आयोटा, या इसका उल्टा कंक्लूजन में ड्रॉ करूं, मतलब मान लो ये जो हमने निकाला है इसका रेसिप्रोकल निकालूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या e⁻θ -1 अपॉन e⁻θ +1 जो होगा वो होगा आयोटा 10
थीटा बाई 2। ये महज कुछ ऐसे ही रैंडम आइडेंटिटीज नहीं है जो हम डराइव कर कर लिख रहे हैं। याद रखिएगा, इन पर कई सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जिसके थ्रू आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली अप्रोच करके वर्कआउट कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको हमेशा याद रहेगी बहुत ही क्लैरिटी के साथ। एक और इम्पॉर्टेंट क्रूशियल बहुत ज़रूरी सी बात याद रखिएगा, लाइक क्विक रिकॉल करवाऊं मैं आपको, तो मान लो z आपके सामने लिखा है मॉड z, है ना। तो एक तो आपका होता है पोलर फॉर्म जो होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, लेकिन इसी को ऑयलर ने कहा कि इतनी मेहनत करने के बजाय आप इसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को लिख सकते हो मॉड z e टू दी पावर आयोटा थीटा। इस पर ऑपरेट करना आसान होगा, मेरा यकीन करिए आप लोग। अच्छा, स्पेसिफिकली जब प्रोडक्ट या डिवीजन हो रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, बजाय इसके यहाँ भी ट्रिगो की आइडेंटिटीज लगाकर आप निकाल लोगे रिजल्ट, पर ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं z बार पूछूं तो पोलर फॉर्म में सिर्फ जो थीटा है वो चेंज हो जाता है, तो वो कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, यानी माइनस बाहर आकर उसे आयोटा साइन थीटा बना देगा। याद है आपको। लेकिन यहाँ जब आप कॉन्जुगेट लिखेंगे तो कितना आसान होगा, मॉड z तो मॉड z है e की पावर माइनस आयोटा थीटा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट ऑल द स्टेटमेंट्स इन ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। एक लास्ट लर्निंग ऑयलर के फॉर्म से रिलेटेड याद रखिएगा, वो ये कि अगर आपको कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर देता है जैसे कि z और z नॉट, और इनका मॉड आपसे कोई कहे 1 है, इनके डिफरेंस का मॉड अगर आपसे कोई कहे 1 है, रिपीट, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कोई कहे z माइनस जेड नॉट की वैल्यू 1 है, तो आप ये मानकर चल सकते हो कि जो आर्ग्यूमेंट होगा, जो रादर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z माइनस जेड नॉट, उसका आर्ग्यूमेंट अगर आप थीटा मान लें क्योंकि इसका मॉड्यूलस 1 है, तो आप इसे सीधे सीधे e की पावर आयोटा थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर क्या आने वाला है, बेसिकली 1, और 1 लिखने की ऐसी कोई नीड है नहीं क्योंकि इसका मॉड कितना है 1। तो आप इसे डायरेक्ट e की पावर आयोटा टाइम्स इसके आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लर्निंग, ये बात याद रखिएगा। आई होप ये कोई बड़ी विशेष मुश्किल या टफ बात तो मैंने नहीं कही है। ऑल्दो इस ऑयलर फॉर्म पर कई सारे इलस्ट्रेशंस और इसके एप्लीकेशन की ये कैसे आपके लिए मदद करता है कई सारी थ्योरीज को वर्कआउट करने में और कंक्लूड करने में, ये हम अब आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।